नमस्कार साथियों, आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। यह कक्षा 6 हमारा राजस्थान के अध्याय 2 राजस्थान का इतिहास पर आधारित प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का तीसरा एवं अंतिम भाग है। पिछले 2 भागों में हमने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया था, लगभग 67 प्रश्नों का अध्ययन किया था। इस भाग में हम बाकी रह गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह अध्याय प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ काफ़ी सरल और रोचक भी है। तो आइए बिना किसी विलंब के अपनी प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वह क्रम संख्या 68 पर है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध रहा था? तो जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र जाना जाता था ढूंढाड़ के नाम से। हमारा अगला सवाल है 12वीं सदी में ढूंढाड़ क्षेत्र में किस राजवंश ने अपनी नींव डाली? ढूंढाड़ क्षेत्र यानी जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र, तो उस क्षेत्र पर किस राजवंश ने अपनी नींव डाली? तो कछवाह राजपूतों ने। और जो कछवाह राजपूत हैं ये अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? तो श्री राम के पुत्र कुश से। हमारा अगला प्रश्न है कछवाह राजपूतों ने ढूंढाड़ क्षेत्र में किन स्थानीय जनजातियों या शक्तियों को परास्त किया था? तो कछवाह राजपूतों ने मीणाओं और बड़ गुर्जरों को परास्त किया था और ढूंढाड़ क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। यानी कछवाह राजपूतों के शासन से पूर्व ढूंढाड़ क्षेत्र पर किनका अधिकार था? तो मीणाओं और बड़ गुर्जरों का अधिकार था। हमारा अगला प्रश्न है अत्यंत सरल प्रश्न है, ढूंढाड़ क्षेत्र की भाषा क्या कहलाती है? तो ढूंढाड़ यानी जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र की जो भाषा है वह कहलाती है ढूंढाड़ी कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहां मेव जाति की अधिकता रही क्या कहलाता है? तो वह क्षेत्र कहलाता है मेवात। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में मेव जाति की अधिकता रही और यह जो मेव जाति है वह हिंदू है या मुसलमान? तो मुस्लिम जाति है। और यह जो मेवात क्षेत्र है वह किन जिलों के अंतर्गत आता है या फिर कौन कौन से जिले मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो अलवर भरतपुर का क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेवातियों का प्रसिद्ध नायक कौन था जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर है हसन खान मेवाती। नाम से ही स्पष्ट है यह मेवाती था, यानी मेवात क्षेत्र से था। और खानवा के युद्ध में इसने किसका साथ दिया? तो राणा सांगा का साथ दिया बाबर के विरुद्ध और लड़ता हुआ मारा गया। हसन खान मेवाती। हमारा अगला प्रश्न है जैसलमेर क्षेत्र को प्राचीन काल में किन अन्य नामों से जाना जाता था? जैसलमेर क्षेत्र को प्राचीन काल में किन अन्य नामों से जाना जाता था? तो मांड या वल्ल
मांड या वल्ल के नाम से जाना जाता था जैसलमेर क्षेत्र को। मांड या वल्ल के नाम से जाना जाता था जैसलमेर क्षेत्र को। हमारा अगला प्रश्न है, जोधपुर के दक्षिणी भाग को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है उसे प्राचीन काल में गुर्जरत्रा कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द हैं वे सीधे पुस्तक से उठाए गए हैं, मूल पुस्तक से उठाए गए हैं। परीक्षा में परीक्षक जोधपुर के उत्तरी भाग भी दे सकता है, तो वहाँ पर दुविधा में नहीं पड़ना है। जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुर्जरत्रा के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? प्रतापगढ़ के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो कांठल के नाम से। कांठल के नाम से। और कांठल क्यों कहा जाता था? क्योंकि यह जो प्रतापगढ़ का क्षेत्र है वह माही नदी के किनारे यानी कांठे पर स्थित है। माही नदी के किनारे या कांठे पर स्थित होने के कारण प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वह कांठल के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, झालावाड़ का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो झालावाड़ का क्षेत्र जाना जाता था मालवा के नाम से। मालवा के नाम से। जैसी चर्चा पिछले वीडियो में हो चुकी है कि जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है वह मालव प्रदेश या मालवा के नाम से सुविख्यात था, और उसी क्षेत्र से बॉर्डर बनाता हुआ राजस्थान का इलाका भी मालवा क्षेत्र कहलाता था। तो इसमें मुख्य रूप से जो क्षेत्र आते हैं वह झालावाड़, प्रतापगढ़ और टोंक के इलाके आते हैं, और उनमें भी खास तौर पर झालावाड़ आता है। हमारा अगला प्रश्न है और अत्यंत सरल प्रश्न है कि चूरू, झुंझुनू, सीकर। चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध है? तो शेखावाटी। शेखावाटी के नाम से प्रसिद्ध है चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो मेरवाड़ा। मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है ब्यावर अजमेर का क्षेत्र, मेरवाड़ा के नाम से। अगला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ जो नए ज़िले बने हैं और भौगोलिक वर्गीकरण बदला है उसके आधार पर एक नई जानकारी निकल कर आई है, उस पर आधारित है कि कोटपूतली बहरोड़ का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? कोटपूतली बहरोड़ का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो राठ के नाम से जाना जाता है कोटपूतली बहरोड़ का क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है, क्षत्रप शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? क्षत्रप शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो क्षत्रप है, क्षत्रप का अर्थ होता है क्षेत्रपति, यानी किसी क्षेत्र का मुखिया या प्रांत का मुखिया या राज्यपाल। और क्षत्रप शब्द का जो प्रयोग होता था पहले, वह भारत में शक जाति के शासकों हेतु होता था। हमारा अगला प्रश्न है, ढूंढाड़ क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं ढूंढाड़ क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर। पहला कथन है, जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। यह बात एकदम सही है। दूसरा कथन है, 12वीं सदी में कछवाह राजपूतों ने मीणाओं और बड़ गुर्जरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। तो यह बात भी सही है। और तीसरा कथन है, इस क्षेत्र की भाषा मेवाती है। जी नहीं, यह कथन गलत है, क्योंकि मेवाती जो है वह मेवात की भाषा है, यानी अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र मेवात कहलाता है और वहाँ की भाषा मेवाती है। जबकि हम जानते हैं जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र तो कहलाता है ढूंढाड़ और यहाँ की भाषा है ढूंढाड़ी। तो
सही उत्तर हो जाएगा क, यानी केवल 1 और 2 ये सही कथन हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हसन खान मेवाती के संबंध में सही ऐतिहासिक तथ्य की पहचान कीजिए। सही ऐतिहासिक तथ्य की पहचान करनी है, यानी 4 में से 3 तथ्य गलत होंगे। पहला, वह ढूंढाड़ क्षेत्र का कछवाह शासक था। गलत, क्योंकि यह जो था यानी हसन खान मेवाती था, वह ढूंढाड़ क्षेत्र से नहीं था और न ही कछवाह शासक था, यह तो मेवात क्षेत्र से था। दूसरा कथन, वह खानवा के युद्ध में बाबर की ओर से राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा था, यह तो एकदम विपरीत और उल्टा कथन है। वास्तव में हसन खान मेवाती खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था बाबर के विरुद्ध। तीसरा कथन है, वह यानी हसन खान मेवाती मेवातियों का प्रसिद्ध नायक था जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। यह कथन बिल्कुल सही है, ग सही है। और अंतिम कथन देख लेते हैं, वह मेवात क्षेत्र में शक जाति का क्षत्रप था, तो यह भी गलत है। यह जो हसन खान मेवाती था वह मेवात क्षेत्र का तो था, लेकिन इसका शक जाति से कोई संबंध नहीं है। आइए देखते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 के अंतर्गत क्षेत्र और उसके प्राचीन नाम दिए गए हैं और सूची 2 के अंतर्गत संबंधित स्थान का वर्तमान नाम दिया गया है। हमें सुमेलन करना है। तो सबसे पहले मांड्यावल्ल। मांड्यावल्ल किस क्षेत्र का प्राचीन नाम? तो यह जैसलमेर का प्राचीन नाम था मांड्यावल्ल। गुर्जरत्रा जैसा कि हमने जाना, यह जोधपुर का दक्षिणी भाग कहलाता था गुर्जरत्रा। तीसरा है कांठल। तो कांठल हमने पढ़ा कि कांठल कहलाता था प्रतापगढ़ का क्षेत्र। क्यों? तो क्योंकि यह यानी प्रतापगढ़ जो है वह माही नदी के किनारे यानी कांठे पर स्थित होने के कारण कांठल कहलाता था। तो कांठल का सुमेलन हो जाएगा प्रतापगढ़ से। और अंतिम है मेरवाड़ा यानी ब्यावर अजमेर का क्षेत्र। सही उत्तर है क। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। चूरू, झुंझुनू, सीकर को कहा जाता है शेखावाटी, एकदम सही बात है। दूसरा, कोटपूतली बहरोड का क्षेत्र राठ कहलाता था, यह भी सही है। तीसरा, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा के अंतर्गत आता था, तो यह भी सही है। चौथा है प्रतापगढ़ मेवात, नहीं, प्रतापगढ़ के क्षेत्र को तो कहते हैं कांठल। मेवात तो अलवर भरतपुर के क्षेत्र को कहते हैं, यानी यह जो घ है वह सही जवाब हो जाएगा, यानी यह जो है वह सही सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं अगला सवाल। यह कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। पहला कथन है, यानी जो कथन है वह है, अलवर भरतपुर का क्षेत्र मेवात के नाम से जाना जाता है। तो यह कथन एकदम सही है। कारण दिया गया है, इस क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से मेव जाति की अधिकता रही है। तो ये दोनों सही हैं, यानी ए और आर दोनों सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कथन है, प्राचीन काल में भारत में शक जाति के प्रांत प्रमुखों को या राज्यपालों के लिए क्षत्रप शब्द प्रयुक्त होता था। तो बात सही है। क्षत्रप यानी क्षत्रपति या प्रांत प्रमुख या राज्यपाल, यह शब्द प्रयुक्त होता था शक जाति के लोगों के लिए, शक जाति के शासकों के लिए। दूसरा, कछवाहा राजपूतों ने क्षत्रप शासकों को परास्त करके ढूंढाड़ में अपने राजवंश की नींव रखी थी। यह कथन पूरी तरह से गलत है, यह बात पूरी तरह से गलत है। कछवाहा राजपूतों ने क्षत्रप शासकों को नहीं, बल्कि मीणाओं और बड़ गुर्जरों को परास्त किया था।
और उसके उपरांत जो ढूंढाड़ क्षेत्र है उस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यह सत्य असत्य से संबंधित है। कोटपूतली बहरोड का क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से राठ के नाम से जाना जाता है, तो यह कथन एकदम सत्य है। तो कोटपूतली बहरोड का क्षेत्र राठ, यह नई जानकारी है, थोड़ी सी ध्यान रखिएगा कि राठ क्षेत्र यानी कोटपूतली बहरोड का क्षेत्र। अगला प्रश्न है गुर्जरत्रा। गुर्जरत्रा प्राचीन काल में राजस्थान के किस भूभाग को कहा जाता था? तो गुर्जरत्रा यानी हमने पढ़ा है जोधपुर का दक्षिणी भाग, जोधपुर का दक्षिणी भाग। हमारा अगला प्रश्न है खानवा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध में राणा सांगा का साथ देने वाला मेवाती नायक कौन था? तो खानवा के प्रसिद्ध युद्ध में राणा सांगा का साथ देने वाला जो मेवाती नायक था वह था हसन खान मेवाती, हसन खान मेवाती। तो यह थी हमारी अध्याय 2 हमारा राजस्थान के अध्याय 2 राजस्थान का इतिहास से संबंधित प्रश्नावली, और ये अधिकतम प्रश्न थे जो इस अध्याय से बन सकते थे। उम्मीद है व्यापक रूप से यह अध्याय हम पूरा करने में सफल हुए होंगे। यह श्रृंखला अनवरत रूप से इसी प्रकार बनी रहेगी। आप अपने अध्ययन की निरंतरता बनाए रखिएगा। जय श्री कृष्ण।